सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो गया या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम को ले लीजिए, ये क्वेश्चन जो हैं ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 और सिविल कोड ऑफ 1804। अगर हम हिस्ट्री में पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो ये हमारे लिए भी बेनिफिट होगा और टीचर को चेक करने में भी आसानी होगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है गुड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? फर्स्ट है एबोलिश फ्यूडल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है ही फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम केम। हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये ट्रेन चली थी थाने टू मुंबई। अब हम इसके कुछ बैड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ही इंट्रोड्यूस सेंसरशिप। सेकेंड पॉइंट है नो राइट टू वोट टू वुमेन। थर्ड पॉइंट है नो राइट वुमेन इन प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट है ही फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी। एंड फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज टैक्सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नेशन यूनिटी और लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म वर्ड कंपोज्ड ऑफ लाइबर एंड इज्म। इज्म मीन्स होता है वाद, लाइबर मीन्स होता है फ्री, फ्री मीन्स होता है फ्रीडम। फर्स्ट है पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट एवरी मैन विल बी इक्वल फॉर लॉ एंड नो मैन विल बी एबव द लॉ। एंड थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट बाय कंसर्ट। अब आता है इसकी कमियां क्या थी? इट मीन्स दैट लूप होल्स, right to vote and right to get elected are allowed only man owning property. Man without property and women are not allowed right to vote and get elected. Next है economic freedom. First point freedom of market. Second abolition of state imposed restriction on movement of goods. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज फ्रेडरिक सोर्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंजर्वेटिज्म। सो आंसर है ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअली डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ग्वेस्फी मैजनी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्वेस्फी मैजनी वॉज बोर्न इन जिनोवा in 1807. He became a member of secret society of Carbonari. As a young man of 24 years, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He found two societies, first Young Italy in Marseilles and second Young Europe in Berne, whose members were young men from Poland, France, Italy and German state. Next question number 6, define romanticism. ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आपको एनसीईआरटी बुक में आपका ये टॉपिक मिल जाएगा, उसमें से आप आंसर इसका लिख के और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा इन शॉर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन यूनिफिकेशन। दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट पॉइंट, द इनिशिएटिव ऑफ लिबरल्स टू यूनाइट जर्मन इन 1848 वॉज क्रश्ड बाय कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री। सेकेंड, so the responsibility to unify Germany was now on Prussia. Third point, Ottoman Bismarck was the chief minister of Prussia, who was the chief architect of German unification. Fourth point, he fought 3 wars in Spain of 7 years against Austria, Denmark, France, in which Prussia was the winner. Fifth point, so finally in January 1871, Persian King William I was proclaimed as emperor. Sixth point, on 18th January 1871, assembly comprising of princes of German state gathered in Hall of Mirrors in place of Versailles to proclaim the German emperor. And our last question number 8, define Italy unification. This question is also important for
only board examination. And Italy was divided into 7 states, in which one region called the Sardinia Piedmont. First point, Italy was divided into 7 states, in which one region called as Sardinia Piedmont was ruled an Italian princely house. Second point, there were 3 regions in Italian state. In north, Austrian Habsburg; in center, Pope; and south, Bourbon King of Spain. Third point, Giuseppe Mazzini started the process of unification by formation of secret society like Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne, but failed to make impact. Fourth point, so the responsibility to unification of Italy came on the King of Sardinia Piedmont, Victor Emmanuel II. Fifth point, Emmanuel II commands Chief Minister Cavour. Cavour tactfully defeated Austria with the help of France and freed northern Italy from Austria. Sixth point, Garibaldi, taking the help of locals, was successfully in defeating Bourbon King of Spain. Seventh point, central part also come under the Italy as Pope gave up. And eighth point, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as Italian king.